हैदराबाद गोशामहल के एमएलए राजा सिंह की एक बार फिर जहरीली बोल। राजा सिंह ये मांग कर रहे हैं कि हलाल सर्टिफिकेट को बर्खास्त किया जाए और फिर ये लोगों से अपील कर रहे हैं कि हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट का बहिष्कार करें। राजा सिंह गोशामहल से एमएलए और इनका ताल्लुक भारतीय जनता पार्टी से है। हमारे भारत देश में जो कंपनियां हैं, जैसे खाने का फूड बनाती है, पहनने का बनाती है, अनेकों प्रकार की कंपनियां, अनेकों प्रकार के हॉस्पिटल्स जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करते हैं, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है मेरे भाइयों भारत में। हमारे भारत का पैसा यानी हमारा पैसा और आतंकवादियों को वो जा रहा है पैसा कंपनियां द्वारा। भारत को सर्वनाश करने का षड्यंत्र, हिंदू समाज को सर्वनाश करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। मैं आज एक विषय पे बात करने के लिए आपके सामने आया हूं, लेकिन सबसे पहले आप सबसे प्रार्थना है कि ये जो मेरा वीडियो है, जितने भी लोग जो फेसबुक अकाउंट हो, ट्विटर अकाउंट हो या यूट्यूब अकाउंट हो, सब लोग अपने अपने अकाउंट्स में आप डाल सकते हैं ये वीडियो, क्योंकि हर वो व्यक्ति तक ये वीडियो जानने की आवश्यकता है, हर वो व्यक्ति ये चीज को समझने की आवश्यकता है। हलाल सर्टिफिकेट, ये हलाल क्या है, ये सर्टिफिकेट क्या है, आखिर इस सर्टिफिकेट का निर्माण किसने किया और इसके पीछे षड्यंत्र क्या है, चलिए जानें। 2013 में मलेशिया में एक मीटिंग होती है और उस मीटिंग में 57 इस्लामिक कंट्रीज से लोग आते हैं और मीटिंग में चर्चा होती है कि हमें टेररिज्म को सपोर्ट करना है, हमें एक संस्था बनानी है, उसको फंडिंग करना है, और जो कोई भी मुसलमान अगर बम ब्लास्ट में हो या किसी प्रकार के दंगे फसाद में अगर कोई मुसलमान को प्रॉब्लम आता है तो उसको हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करना है। ये सब चीज वहां पर चर्चा होती है और एक ये निर्णय लिया जाता है कि 57 देशों में कोई भी इंडिया से कोई प्रोडक्ट बनता है, खाने का हो या कोई भी, यानी राइस से लेकर पहाड़ तक, आप समझ सकते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट इंडिया में अगर बनता है, कोई भी अगर उसको कोई भी कंपनी अगर उसको इस्लामिक कंट्री में अगर बेचने के लिए अगर आती है तो उसको एक सर्टिफिकेट कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना है, वो है हलाल सर्टिफिकेट। जो कोई भी कंपनी अगर हलाल सर्टिफिकेट लेगी, उसी का प्रोडक्ट हम इस्लामिक स्टेट में आने देंगे और बेचने देंगे, और मुसलमानों को ये कहेंगे कि अगर कोई भी प्रोडक्ट में, कोई भी प्रोडक्ट के पीछे अगर हलाल सर्टिफिकेट का स्टैंप ना हो, वो प्रोडक्ट ना खरीदे। इस प्रकार का प्रचार हुआ और मेरे भाइयों बड़ी से बड़ी कंपनी, हर वो कंपनी, अनेकों बड़ी बड़ी कंपनियों ने हलाल सर्टिफिकेट का रजिस्ट्रेशन करवाया, वो सर्टिफिकेट लिया। 21,000 रुपए हर साल के लोग बनते हैं। सिर्फ ये लोग नहीं मेरे भाइयों, भारत में कई लाख कंपनियां हैं और कई लाख प्रोडक्ट बनते हैं, और इन सभी कंपनियों का अगर हम सभी जोड़ेंगे तो ये संस्था को हर साल के 3,000 करोड़ रुपए संस्था में जमा हो रहे हैं, और ये पैसा हम सबका है, भारत का पैसा है, और इस्लामिक कंट्री को जा रहा है और आतंकवादियों को जा रहा है। किस प्रकार से? कुछ संस्थाओं का उन्होंने निर्माण किया, जैसे जमीयत उलेमाए हिंद, जमीयत उलेमाए महाराष्ट्र, हलाल सर्टिफिकेट इन इंडिया, ये 3 संस्थाओं का निर्माण किया गया और ये 3 संस्थाओं को पावर दिया गया कि आप लोग सर्टिफिकेट को आप इश्यू कर सकते हैं। तो ये 3 संस्थाएं जो भी भारत से इस्लामिक कंट्री को जो भी कोई मटेरियल जाता है, रॉ मटेरियल या कोई भी मटेरियल, वो कंपनियां इनसे सर्टिफिकेट लेती है, प्रोडक्ट के पीछे प्रिंट करती है, और ये संस्थाएं भारत में कहीं ब्लास्ट होता है, कोई आतंकवादी पकड़ा जाता है, उसके परिवार को फाइनेंशियली, और जो आतंकवादी अगर पकड़ा जाता है उसकी पूरी कार्रवाई, यानी उसको छुटाने की पूरी कार्रवाई फाइनेंशियली
हर प्रकार से वो उस आतंकवादी को सपोर्ट करती है। साथ ही साथ मेरे भाई, हाल ही में एक हिंदू नेता की हत्या हुई, कमलेश तिवारी, यूपी का है, आप सब जानते हैं। जो कमलेश तिवारी की जिन्होंने हत्या की है, जिन्होंने मर्डर किया है, हत्यारों को भी ये संस्था फाइनेंशियली सपोर्ट कर रही है। कोर्ट कचहरी का खर्च भी और इनके परिवार का खर्च भी यही संस्था उठा रही है। तो आप सोच सकते हैं कि भारत में हिंदुओं के प्रति, भारत देश के प्रति तोड़ने का, बर्बाद करने का, हिंदुओं को बर्बाद करने का कितना बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो हमें क्या करना है? इसका प्रचार करना है। ये जो संस्था है मेरे भाइयों, ये 100 साल पुरानी संस्था है। ये जमीयत उलेमा इस्लाम, अनेकों प्रकार के इनके नाम हैं। ये 100 साल पुरानी संस्था है। भारत को तोड़ने का, भारत के दो टुकड़े करने का, और जो दो टुकड़े हमारे भारत देश के किए हैं, उन गद्दारों को, उन देशद्रोहियों को भी फाइनेंस समय पर यही संस्था द्वारा सपोर्ट किया गया है मेरे भाई। साथ ही साथ खाने पीने की तो दूर की बात है मेरे भाई, अगर हमें कुछ प्रॉब्लम होता है तो हम तुरंत एक हॉस्पिटल जाते हैं। अब तो इनका जाल हॉस्पिटल तक भी फैलता जा रहा है। चेन्नई में एक हॉस्पिटल है, ग्लोबल हॉस्पिटल इन चेन्नई, और हैदराबाद में एक हॉस्पिटल है, अवेयर ग्लोबल हॉस्पिटल इन हैदराबाद। यानी ऐसे कई राज्यों में हलाल सर्टिफिकेट प्राप्त करे सो हॉस्पिटल भी खुल गए। यानी अब भारत के हॉस्पिटल्स में जो व्यक्ति इलाज कराता है, जो फीस बनता है, जो इलाज के दौरान जो खर्च होता है, उस खर्च में से भी इन हलाल जो संस्था ये लोग जो बनाए ना, जो संस्था ये लोग जो बनाए, उस संस्था को हमारे भारत के हॉस्पिटल से भी पैसा जाएगा। एक समय था जब औरंगजेब का भारत पर राज था। वो समय पर कोई भी हिंदू घूमने फिरने के लिए अगर जाता था तो जिजिया नाम से एक टैक्स वसूला जाता था हिंदुओं से। तीर्थ यात्रा में हो या कोई भी फंक्शन हो या कुछ भी अगर हम हिंदू करते हो तो जिजिया नामक एक टैक्स वसूला जाता था। लेकिन अभी तो आजाद भारत है, औरंगजेब और इन मुगलों का तो खात्मा हो चुका है, फिर भी ये टैक्स, यानी नाम वही है, टैक्स वसूलने का तरीका इनका चेंज हो गया। व्यक्ति वही है, ये वही मुगलों की नाजायज औलादे हैं जो षड्यंत्र करके, तरीका बदल के भारत से पैसा लूट रही है, हिंदुओं से पैसा लूट रही है। तरीका बस बदल चुका है। उस तरीके को हम सबको जानने और समझने की आवश्यकता है मेरे भाइयों। उसी प्रकार से मेरे भाइयों, रेलवेज, यानी अगर हम यात्रा करते हैं या उस राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं, जो रेल के अंदर जो फूड मिलता है, मैं आपको बताते हुए भी मुझे अफसोस हो रहा है कि IRCTC हलाल सर्टिफिकेट मांग रही है। हलाल सर्टिफिकेट ये लोग मांग रहे हैं कि हमें हलाल सर्टिफिकेट दीजिए, और ये लोग ले हलाल सर्टिफिकेट ये लोग लिए, और ये लोग फूड हलाल सर्टिफिकेट लेने के बाद में ही ये लोग फूड सप्लाई कर रहे हैं। और हलाल सर्टिफाई जो कंपनी है, जो फूड है, उसी को लोग परमिशन दे रहे। ये दुर्भाग्य की बात है मेरे भाई। साथ ही साथ जो हमारा पार्लियामेंट है, वहां पर भी हलाल सर्टिफिकेट का ही भोजन सप्लाई हो रहा है। मैं मोदी जी तक ये वीडियो को पहुंचाना चाहूंगा, अमित शाह जी तक ये वीडियो में पहुंचाना चाहूंगा, और प्रार्थना करना चाहूंगा कि ये जो 3 ऑर्गेनाइजेशन, ये जो 3 संस्थाओं का निर्माण किया गया, ये जो 3 संस्थाओं का जो निर्माण किया गया, तुरंत इन 3 संस्थाओं को बैन किया जाए। साथ ही साथ हमारे देश से विदेशों में कोई भी फूड जाता है, कोई भी चीज अगर जाती है, तो हमारे पास एक सर्टिफिकेट देने की एक संस्था है, FSSAI FDA। इसका सर्टिफिकेट लेने के बाद में ही हम विदेशों में सामान भेज सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि जो भी इस्लामिक कंट्री में अगर हमारे भारत का कोई प्रोडक्ट जाता है, तो सिर्फ हमारे भारत सरकार जो सर्टिफिकेट देगी, वही सर्टिफिकेट द्वारा ही हमारा सामान जाए, ना कि ये प्राइवेट कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ये हलाल बिलाल सबको खत्म करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ कोई भी कंपनी अगर नहीं मानती है, उस कंपनी को बैन करने की आज आवश्यकता है।
मेरे सभी मित्रों से ये निवेदन करना चाहता हूं कि हलाल सर्टिफिकेट का कोई भी प्रोडक्ट ना खरीदें। कोई भी हम प्रोडक्ट या कोई वस्तु अगर हम खरीदते हैं तो उस पैकेट के पीछे थोड़ा सा नजर घुमा लेना। हलाल सर्टिफाइड एक नाम होता है, एक ट्रेडमार्क होता है। अगर उस ट्रेडमार्क की कोई भी वस्तु अगर आपको दिखती है तो उसका बहिष्कार करें। साथ ही साथ जितना हो सके उतना इस वीडियो को आप प्रचार कीजिए और हलाल क्या है और हलाल सर्टिफिकेट क्या चीज है ये, इसको हमें ज्यादा से ज्यादा हमारे भाई बंधुओं को, हमारे भारतीयों को, हमारे हिंदू भाई बंधुओं को बताने की और उनको समझाने की आवश्यकता है। भारत माता की जय। जय सिया राम।